नमस्कार आगंतुकों, मित्रों, अनंत बाणी आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने बिहार में स्थित गया तीर्थ के बारे में जरूर सुना होगा। हिंदू धर्म में इसे मोक्ष स्थली भी कहा जाता है और यही कारण है कि हर साल पूरे देश और दुनिया के अन्य हिस्सों से लाखों हिंदू श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने के लिए गया जाते हैं। मान्यता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक मृतक की आत्मा की मुक्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में गया को पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए सबसे महान लोक कहा गया है। गया धाम में पूरे साल पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पितरों को पिंडदान करना हिंदू धर्म में सबसे शुभ बताया गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान करके पितरों की आत्मा को कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है। एक अन्य राक्षस के नाम के अनुसार इस पवित्र तीर्थ का नाम गया पड़ा। दोस्तों, इन सब का वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के आधार खंड के अनुसार जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब इसकी रचना असुर कुल में गैसुर नामक राक्षस ने की थी। चूंकि उसका जन्म किसी राक्षस की पत्नी के गर्भ से नहीं हुआ था, इसलिए उसमें राक्षसी प्रवृत्ति नहीं थी। इस वजह से वह सोचता है कि अगर वह कुछ बड़ा नहीं करेगा तो उसके कुल में कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। यह सोचकर वह भगवान विष्णु के भवन में तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान के रूप में पूछा, आप मेरे शरीर में निवास करें ताकि जो भी मुझे देखे उसके पाप नष्ट हो जाएं और वह प्राणी तुरंत पूर्ण आत्मा बन जाए और उसके लिए स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। उसके कहे अनुसार भगवान ने उसे वह वरदान दे दिया और वहीं से वह अंतर्ध्यान हो गया। तब से जो भी गैसुर को देखता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। इस प्रकार धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु को याद करके एकत्रित हुए और उस गैसुर को मारने की मांग की। तब यह मत सोचो कि श्री हरि विष्णु ही देवताओं के प्रयोजन है, इसे खत्म होना ही चाहिए। इसके बाद सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए। फिर एक दिन जब गयासुर शिवजी की पूजा करने के लिए क्षीरसमुद्र से कोमल को लाया तो विष्णु माया से मोहित हो गए और कुछ देशों में स्मरण करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु की गदा से वह मारा गया। लेकिन मरने से पहले गयासुर ने भगवान विष्णु से एक अनुरोध किया। भगवान गयासुर ने विष्णु से निवेदन किया, हे नारायण, जिस शिला पर मैं ध्यान कर रहा था, इस शिला में आप और सभी देवता अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद पुण्य कर्म करने के लिए तीर्थ स्थान बन जाए। यह सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे गया, आप धन्य, मरने से पहले भी आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और मृत्यु के समय आप दिवंगत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांगते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जहां गया स्थापित है वहां पितरों की आत्माओं के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने से मृत आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार यहीं से पितरों के लिए पिंडदान की शुरुआत हुई थी, जिससे पितरों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। और आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में ही विराजमान हैं। इसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को सर्वश्रेष्ठ जानकर वहां तीर्थ यात्रा की और ऋतिक रूप में आशा ब्राह्मणों की पूजा की। फिर पूजा के बाद ब्राह्मणों ने यज्ञ में दिया गया भारी दान स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के ब्राह्मणों को श्राप दिया गया कि जो ब्राह्मणों द्वारा अर्जित धन और ज्ञान अगले 3 पुरुषों तक नहीं रहेगा। गुरु पुराण में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों की मृत्यु किसी जानवर के हमले या सर्पदंश से होती है, उनके परिजन यदि गया में जाकर पिंडदान करते हैं तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। विष्णु पर्वत से उत्तर मंशा तक का स्थान गया का प्रमुख स्थान माना जाता है। इसे फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहां पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को परम गति मिलती है और गया जाते ही व्यक्ति पितृ आरण से मुक्त हो जाता है। गया में भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विद्यमान है। इधर परदादा के ब्रह्म के दर्शन से
मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और उधर परदादा के दर्शन से मनुष्य को शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को गदा लेकर प्रणाम करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, जो लोग गया तीर्थ पर जाकर ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं वे पितृ अरण से मुक्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव की पूजा करने से लोगों को सर्वोच्च गतिशीलता की अनुभूति होती है। दोस्तों, इनके अलावा गया में स्थित कई अन्य तीर्थों की चर्चा गरुड़ पुराण में की गई है। दोस्तों, अगर आप कभी गया तीर्थ जाएं तो हो सके तो ये काम जरूर करें। गरुड़ पुराण के अनुसार हंस मंदिर में स्नान करने से लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये भी हैं, यदि लोग कोटि तीर्थ, गायलोक, गोमक्ष तीर्थ आदि स्थानों पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध शांति करते हैं तो वे अपने कुल के 21 ब्राह्मणों को ले सकते हैं। जो लोग ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और रामहद तीर्थ पर श्राद्ध करते हैं उन्हें अपने पूर्वजों को ब्रह्मलोक मिलता है। वहां भी है उत्तरमंशा तीर्थ, यहां श्राद्ध करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। जिस स्थान पर भीष्म तर्पण संपन्न हुआ था उस स्थान पर लोग श्राद्ध शांति करके अपने पितरों को समुद्र पार करवा सकते हैं। धर्मारण्य यानी मातंग बापी तीर्थ पर श्राद्ध शांति करने के फलस्वरूप आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेतशिला तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत योनि से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। साथ ही अक्षय बोठ तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय रहता है। गया तीर्थ पर दिन रात सदैव श्राद्ध और पिंड अर्पित किए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध या पिंडदान करना चाहते हैं तो पितृपक्ष काल में गया जाकर तर्पण या पिंडदान करें। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मैं आज यहां समाप्त कर चुका हूं। नमस्ते, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।